Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम एक गेम खेलते हैं। हम आज खेलेंगे शब्दों की अंताक्षरी। मैं आपको एक शब्द बोलूंगी और आप सभी ने उसके लास्ट वर्ण से शब्द बनाते हुए चलना है। तो देखिए, पहला शब्द है अनार। र से राम, वेरी गुड। मैं से मन, न से नाक, वेरी गुड। कैसे काम। तो ये हमारे क्या बन गए? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मीन्स जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आज हम अपने पाठ में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 3 शब्द रचना। जुड़िए और समझिए। अब सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं और इसे समझेंगे। देखिए, पहले इस दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है। जो चित्र दिख रहा है, ये दृश्य, इसमें क्या लिखा है? रेलगाड़ी। और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। क्या कहा है कि जो ये डिब्बे हैं इनके ऊपर क्या लिखे गए हैं? वर्ण। वर्णों को एक एक कर पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए। तो चलिए अब हम रेलगाड़ी पर एक एक डिब्बे के वर्ण को पढ़ते हैं। र, ए, ल, ए, ग, आ, ड, ई। तो ये शब्द क्या बना बेटे? रेल गाड़ी। अब आगे देखिए, आगे वाली लाइन में क्या कहते हैं? अब वो तो हमने पढ़े रेल के डिब्बे से। अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ सुना है। अब जो ये पटरी दिख रही है ना, इस पर जो वर्ण लिखे हुए हैं, अब हमें इनको जोड़कर बताना है कि ये हमने कब सुना है। ये, आ, त, र, ई, ग, ए, हण, ए। तो क्या बनाइए? यात्रीगण। तो ये शब्द आपने कहाँ पर सुना है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुना ना? यात्रीगण, तैयार हो जाइए। गाड़ी नंबर 1680 आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच जाइए। ऐसे बोलते हैं ना? तो अब आगे देखिए, आगे क्या है? अब दृश्य में दर्शाए गए अन्य चित्रों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? अब जो चित्र में हमें दिखाए गए ना, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे देखिए एक बार, ये चाय वाला। तो आप ऐसे अलग अलग वर्ण बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे गार्ड जो चित्र में है, ग, आ, र, ड, ए। आगे फिर झंडी, झ, औ, ड, ई। कुली, क, उ, ल, ई, कुली, चाय वाला, च, आ, य, व, आ, ल, आ। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे ल, ई, क, उ। कुली को क्या कर दिया है? लिकू, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ल,
ए रे ए ग आ ड ई। लरे गाड़ी, रेलगाड़ी को क्या कर दिया है? लरे गाड़ी। कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे किताब, कुर्सी। आगे देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक अर्थों पर बांटा गया है। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों को किस किस के आधार पर बांटा गया? एक तो उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। 3 प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। अब आगे फिर इनके प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। गॉट इट? आगे फिर बनावट के आधार पर 3 प्रकार। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? किस तरह के शब्द बन जाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। गॉट इट? आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग कितने प्रकार से होता है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। 2 प्रकार से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, घट आदि। नेक्स्ट है सेकंड हमारा तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। क्या कहा है? ये सब संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, आग, अग्नि, चांद, चंद्र, रात, रात्रि, हाथ, हस्त, घड़ा, घट आदि। अब आगे देखिए नेक्स्ट। आगे फिर कुछ उदाहरण है तत्सम से तद्भव शब्द। आइए कुछ अन्य तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द जाने। तत्सम सर्प, सांप, दधी, दही, घोटक, घोड़ा, कंटक, कांटा, कार्य, काम, निंद्रा, नींद, दीपक, दिया, प्रथम, पहला, ग्राम, गांव, सत्य, सच। अब नेक्स्ट हमारा देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। देशज जिसका अर्थ है देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जो हमारी आम बोलचाल भाषा जो हम बोलते रहते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। दूसरे शब्दों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। आई होप आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। आप सभी ने इस पाठ को रीड करना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।